यहाँ पर ऑप्शन दिए गए ऑलरेडी जिनका अकाउंट है लॉगिन वाले विकल्प पर जाकर अपना मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी डालें, जो पासवर्ड मिले हैं उसे डालें, कैप्चा कोड को डालकर लॉगिन करें। पासवर्ड नहीं पता होगा तो फॉरगेट पासवर्ड पर भी आप क्लिक करेंगे। आपको अपना मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी दोनों में से कोई एक एंटर करना है। जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है कैलेंडर मिल जाता है, यहाँ से साल, यहाँ से महीना और डेट को चयन कर कैप्चा कोड को डालकर प्रोसीड करेंगे। आपके ईमेल पर आपका जो पासवर्ड है वो भेज दिया जाता है। उसकी मदद से आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ से लॉगिन कर लेना है। मान लीजिए आपका अकाउंट पहले से नहीं बना है तो आप कैसे अपना अकाउंट बनाएंगे, तो उसके लिए क्रिएट एन अकाउंट का ऑप्शन है या डायरेक्ट यहाँ पर जो रजिस्टर वाले विकल्प दिए गए हैं आप उस पर क्लिक करेंगे। डायरेक्ट आपके सामने ये पेज खुलेगा, यहाँ से ओके वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। आपका नेशनलिटी यहाँ से आपको इंडियन चयन कर लेना है। नीचे आना है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन पूछा गया है तो जो भी जानकारी फिल करेंगे मैट्रिक के जो भी आपके पास सर्टिफिकेट होगा उसके अकॉर्डिंग ही भरेंगे। जैसे आपका पूरा नाम जो भी होगा आप अपना पूरा नाम लिखेंगे, उसी नाम को दोबारा डालेंगे। साथ में अगर आपने कभी नाम चेंज किया है तो यस करें, अन्यथा नो वाले विकल्प पर क्लिक करें। डेट ऑफ बर्थ 10 के सर्टिफिकेट पर जिस भी अकॉर्डिंग हो यहाँ से कैलेंडर मिलता है। सबसे पहले जो भी साल हो, जो भी आपकी महीना हो, आप यहाँ से इसको बढ़ा घटा सकते हैं और जो भी डेट होगा इस प्रकार चयन करेंगे तो वो सिलेक्शन हो जाएगा। उसी चीज़ को दोबारा से आपको यहाँ से डालना है। जेंडर आपको बताना है मेल है या फीमेल है, उससे दोबारा से डालना है। पिताजी का नाम लिखेंगे, पिताजी का नाम दोबारा से डालेंगे। माताजी का नाम लिखेंगे, माताजी का नाम दोबारा से डालेंगे। फिर आपको आधार नंबर यहाँ पर देनी होगी, तो जो भी आधार नंबर आपका होगा उसे यहाँ पर फिल करेंगे। एक ऑप्शन मिलेगा वेरीफाई यूजिंग आधार, जिस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपका आधार वेरीफाई होगा। अगर आप आधार नंबर नहीं देना चाहते तो ये ऑप्शन आप चुन सकते हैं। तो यहाँ पर आपको आधार नहीं देना, तो उसके बाद आपको कई सारे अलग अलग ऑप्शन मिलते हैं। इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट को आप चयन कर आप आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन आधार नंबर आपके पास है तो उसे हर हाल में दीजिएगा। बाकी आप अपना ईमेल आईडी डालेंगे, जनरेट ईमेल ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो ईमेल पर ओटीपी आएगा, उसे डालकर वेरीफाई करेंगे। मोबाइल नंबर देंगे, उस पर भी ओटीपी अनवाएंगे, उससे वेरीफाई करेंगे। फिर यहाँ पर आपको पासवर्ड क्रिएट करना होगा, जिसमें आपको एबीसीडी का बड़ा अक्षर, छोटा अक्षर, सिंबल, अंक आपको उपयोग करना है। उसे पासवर्ड को दोबारा डालना है। कैप्चा कोड को फिल करना है। एक ऑप्शन मिलता है प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट का, जिस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने प्रीव्यू सेक्शन आएगा, जिसमें अपनी पूरी जानकारी देखेंगे। सभी जानकारी सही है तो इस चेक बॉक्स पर टिक कर आप क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे। डिटेल गलत है तो अभी एडिट कर सकते हैं। तो मेरा सभी जानकारी सही है, क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करेंगे। इस प्रकार रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होता है। अब आपको लॉगिन करने के लिए पुनः आपको वही मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी जो अभी फॉर्म भरने में दिया है, जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया है उसे फिल करेंगे। कैप्चा कोड को डालेंगे, लॉगिन वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। उसके बाद देखेंगे इस प्रकार आपके सामने एक पॉपअप चलता हुआ देखने को मिलेगा एनटीपीसी भर्ती को लेकर, जो ग्रेजुएशन लेवल का है। इसका जो भी डेडलाइन है आपको बताई गई है अप्लाई करने के लिए। नीचे में एक ऑप्शन मिलता है ऑनलाइन एप्लीकेशन का, जिसके सामने आपको क्लिक करना है। जितने भी भर्ती चलती होगी सबका यहाँ पर इन्फॉर्मेशन मिलेगा। तो अभी मैं एनटीपीसी भर्ती के बारे में बता रहा हूँ, तो इसका डेडलाइन आपको यहाँ पर बताए गए हैं। अप्लाई करने के लिए आपको सिंपली सबसे पहले बताना है कि किस आरआरबी से आपको अप्लाई करना है, वो आरआरबी आप यहाँ से चयन करेंगे। अब देखिए साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आरआरबी जब भी आप चयन करते हैं तो एक बार इनका फुल नोटिफिकेशन डाउनलोड जरूर कर लीजिए, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करवा दिया है। और इस नोटिफिकेशन के आप नीचे जब आएंगे 60 नंबर पेज से नीचे में आपको इसकी जानकारी आपको मिल जाएगी। 63 नंबर पेज से, जैसे अजमेर आरआरबी में जो वैकेंसी निकाली गई है, जैसे अलग अलग यहाँ पर पद है,
जैसे चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर का है। इसमें देखेंगे टोटल कितने भर्ती है वो भी जानकारी देख पाएंगे, किस कैटेगरी के लिए कितने रखी गई है वो सभी जानकारी आप देख पाएंगे। इसके अलावा आपको अन्य आरआरबी देखना है, जैसे बेंगलुरु का देखना है तो बेंगलुरु में किस पद के लिए किस कैटेगरी में कितनी भर्ती है वो देख पाएंगे, भोपाल का देख पाएंगे। तो हर आरआरबी की जानकारी आपको नोटिफिकेशन में 63 नंबर पेज के नीचे से आपको मिलना शुरू हो जाएगा। तो अप्लाई करने से पहले मैं आप सभी को कहना चाहूँगा कि एक बार ज़रूर देख लीजिए कि कहाँ से आपको अप्लाई करना है, भर्ती कहाँ कितनी है, वो सारी जानकारी मिले, आपको समझ में आ पाए और वही आरआरबी आप यहाँ से चयन करें जहाँ से आपको अप्लाई करना है। उसके बाद यहाँ से डिक्लेयर करना है और एक ऑप्शन नेक्स्ट का मिलेगा जिस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे आपका पर्सनल डिटेल आता है जिसमें आपकी लगभग जानकारी यहाँ पर फिलअप रहेगी। जो जानकारी फिलअप नहीं है, जैसे आपकी शादी हुई है या नहीं हुई है और जानकारी बताएंगे, नहीं हुई है तो अनमैरिड करें, हुई है तो मैरिड आप बता सकते हैं। रिलीजन बताएंगे, किस धर्म से आप बिलोंग करते हैं, आपकी जो भी लैंग्वेज होगा मातरी लैंग्वेज आप वो यहाँ से चयन करेंगे। उसके बाद यहाँ पर पूछा गया है कि जो इसका एग्ज़ाम होगा इसमें आप किस लैंग्वेज में एग्ज़ाम देना पसंद करेंगे, वो लैंग्वेज चयन करेंगे। उसके अलावा जो आपके शरीर में कोई निशान हो, कटा का हो, जला का हो, वो निशान आप यहाँ पर बताएंगे। 2 निशान पूछा गया तो एक निशान देना कंपलसरी है, दूसरा नहीं भी देंगे तो चल सकता है। अगर 2 निशान है तो दोनों निशान आप दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे आपसे कम्युनिटी डिटेल पूछेगी जिसमें आपको अपना कैटेगरी बतानी है। जैसा कोई मान लीजिए अनरिजर्व से आता है तो यहाँ पर अनरिजर्व चुनेगा। तो यहाँ पर देखेंगे अनरिजर्व वालों को कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। वही अगर कोई मान लीजिए एससी कैटेगरी से बिलोंग करता है तो यहाँ पर एससी चुनेगा। तो आपको क्या है कि आपको अपना कास्ट का नाम जो भी आपने एससी सर्टिफिकेट बनाया है वो देंगे। आपने ये सर्टिफिकेट कहाँ से बनाया है वो अथॉरिटी का नाम आप यहाँ से चयन करेंगे। इसके अलावा किस स्टेट से इशू हुआ है वो बताएंगे, कब इशू हुआ वो डेट बताएंगे और साथ में आपको जो रेलवे का ये पास मिलता है वो अगर आपको चाहिए तो आप पेश करेंगे। फिर आपको अपना नियरेस्ट जो भी रेलवे स्टेशन है वो बताना है और आपका जो भी कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपको अपलोड करनी है। वही कोई मान लीजिए ओबीसी वाले हैं या ईडब्ल्यूएस वाले हैं तो जब आप इससे चुनेंगे, जैसे मैंने ओबीसी चुना तो बोलेगा कि आप एनसीएल से बिलोंग करते हैं। ओबीसी एनसीएल में वो कैंडिडेट आता है जिनकी पारिवारिक आय 8 लाख रुपए से कम होती है तो आप एनसीएल के तहत आते हैं, आप यहाँ से यस करेंगे। अगर इससे अधिक है तो आप यहाँ पर नो करेंगे। अब एनसीएल से बिलोंग करेंगे तो एनसीएल सर्टिफिकेट आपका सेंट्रल लेवल का बना होना जरूरी है, ये ध्यान रखिएगा। तो जो भी सर्टिफिकेट आपने बनाया है वो सर्टिफिकेट नंबर, साथ में अथॉरिटी का नाम, कहाँ से बना है, कब बना है, वो डेट आप यहाँ से चयन करेंगे। वही कोई ईडब्ल्यूएस वाले होंगे तो ईडब्ल्यूएस चुनेंगे तो आपको भी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट सेंट्रल लेवल का ही होनी चाहिए और वही जानकारी आप यहाँ से फिल आउट कीजिएगा, ये ध्यान रखिएगा। अन्यथा फॉर्म आगे चलकर आपकी मिस्टेक हो जाएगी, फिर आपको दिक्कत हो जाएगा। तो इस प्रकार ये जानकारी आपको फिल करना है। नीचे जब आप आएंगे तो यहाँ पर आपका पोस्टल एड्रेस पूछा गया जिसमें आपको प्रेजेंट एड्रेस पूछा गया कि अभी आप किस राज्य में रहते हैं, किस ज़िले में आप रहते हैं, साथ में आपका प्रॉपर एड्रेस किस अकॉर्डिंग है, जिस भी अकॉर्डिंग हो यहाँ लिखिएगा। विलेज, टाउन या सिटी का नाम लिखिएगा, पिन कोड डालिएगा। अगर आपका प्रेजेंट परमानेंट दोनों सेम है तो इस चेक बॉक्स पर टिक कीजिएगा। अलग अलग है तो अलग अलग जानकारी को फिल करना है। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट वाले विकल्प पर क्लिक करना है। उसके बाद आप अगले स्टेप में आते हैं जिसमें आपकी जो है कैटेगरी डिटेल में पूछेगा कि अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो यहाँ पर स्नो में उसकी जानकारी देंगे। अगर आप दिव्यांग है तो उसके बारे में स्नो में जानकारी देंगे। नीचे आएंगे तो आपसे पूछेगा कि अगर आपको स्क्राइब चाहिए तो आप बता सकते हैं, अन्यथा नो वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे।
अगर आप EWS से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर आप एस करेंगे तो आपको EWS के बारे में पूछेगा कि इसके लिए जो फी जो है कंजम्पशन होते हैं, छूट मिलते हैं, वो आपको लेना है, तो इसमें वो जानकारी देंगे। साथ में रेलवे का जो भी कोई एम्प्लॉय है तो जानकारी देंगे। अगर इस प्रकार के आप नहीं हैं तो नो करेंगे, तो ये जानकारी देने की ज़रूरत आपको नहीं है। यहाँ पर पूछेगा कि रेलवे को एम्प्लॉय है तो आप ऐस कर सकते हैं, अन्यथा इसको ऐसे ही रहने दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर पूछ रहा है कि करंट में अगर आप कहीं एम्प्लॉय है तो आप बता सकते हैं, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट को हो सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट को हो सकते हैं, पब्लिक सेक्टर में हो सकते हैं। नहीं है तो आप नॉट अप्लीकेबल वाले ऑप्शन को चुनें। फिर नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए आपको बैंक अकाउंट की डिटेल देनी है, इसमें पेमेंट आपका रिफंड होता है। हमेशा ध्यान रखिएगा, कई बार साइबर कैफ़े में बच्चे फॉर्म जब फिलअप करते हैं तो साइबर कैफ़े वाले भाई अपनी डिटेल दे देते हैं। ऐसा नहीं करनी चाहिए आपको, क्योंकि स्टूडेंट का अगर आप पेमेंट लेते हैं तो फॉर्म फिलअप की चार्जेस भी तो आप लेते हैं, तो स्टूडेंट की ही अकाउंट की डिटेल यहाँ पर देनी चाहिए आपको, या आप खुद ही भरते हैं तो आपको अपना डिटेल देनी है। अकाउंट होल्डर नाम जो भी होगा, आपकी अकाउंट नंबर जो भी होगा, IFSC कोड जो भी होगा, ये सब जानकारी देंगे, कंफर्म करेंगे, बैंक का नाम आ जाएगा और अकाउंट नंबर दोबारा से डालकर पूरी डिटेल आपको देखने को मिलेगा। उससे यहाँ से आप सेव करेंगे, फिर नेक्स्ट वाले विकल्प पर क्लिक करना है। उसके बाद आप अगले स्टेप में आते हैं, जिसमें आपको एजुकेशनल डिटेल देनी है, जिसमें आपने जो पूर्व में अगर फॉर्म भरे होंगे तो वो जानकारी आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर वो जानकारी ऐड करेंगे, जैसे आपने मैट्रिक पास किया है तो मैट्रिक किस स्टेट से पास किया है, किस ज़िले से आपने पढ़ाई किया था। साथ में बोर्ड का नाम बताएंगे, कब आपका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था और क्या रोल नंबर आपका है, उसे डालकर आपके जो भी मैट्रिकुलेशन के जो आपके सर्टिफिकेट होंगे आप उससे अपलोड कर सकते हैं, या मार्कशीट जो होंगे उससे आप यहाँ से अपलोड करेंगे। इस प्रकार आपकी मैट्रिक की जानकारी ऐड होगी। फिर इसी अकॉर्डिंग आपकी जो बैचलर डिग्री होगी उसकी जानकारी ऐड करनी है। आप इस पर क्लिक करेंगे, जिसमें क्वालिफिकेशन में बैचलर डिग्री चयन करेंगे। डिसिप्लिन में आपको बैचलर डिग्री चुनना है। आपका सब स्ट्रीम जो भी होगा आप यहाँ पर बताएंगे। साथ में किस स्टेट से आपने इसे पढ़ाई किया था वो स्टेट बताएंगे, किस ज़िले से आपने पढ़ाई किया था वो आप बताएंगे, इंस्टीट्यूट का जो भी नाम होगा या यूनिवर्सिटी का जो नाम होगा वो बताएंगे, और आपका रिजल्ट कब डिक्लेयर हुआ है वो जानकारी आप यहाँ से कैलेंडर की मदद से आप साल को चेंज कर महीना को चेंज कर इस प्रकार चयन करेंगे। साथ में इसमें पूछ रहा है कि आपके पास अगर हिंदी इंग्लिश टाइपिंग का नॉलेज है तो आप यहाँ पर बता सकते हैं, इसका प्रेफरेंस दे सकते हैं, यस कर सकते हैं, अगर नहीं देना तो नो कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ से इसको पहले अपलोड करिए, जिसके लिए साइज बोला जा रहा है कि 500 KB में PDF फॉर्मेट में होगा। यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, इस प्रकार सक्सेसफुली अपलोड होगा। उसके बाद क्या करेंगे, और भी डिटेल आपको ऐड करना है तो ऐड वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। इस प्रकार आपका जो डिटेल है वो ऐड होता है। फिर यहाँ पर आपका और भी क्वालिफिकेशन होगा तो यहाँ पर ऐड करने का ऑप्शन मिलेगा, आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद एक ऑप्शन मिलेगा नेक्स्ट का, जिस पर आपको क्लिक करना है, जिसमें आपको फोटोग्राफ अपलोड करना है। फोटोग्राफ के बारे में इन्होंने बताया है कि फोटोग्राफ आपका हाल का होना चाहिए, कलरफुल फोटोग्राफ होनी चाहिए। फोटोग्राफ का जो बैकग्राउंड होगा वो वाइट होनी चाहिए। 6 महीने से ज़्यादा पुराने फोटोग्राफ आप नहीं लगाएंगे। उसका साइज ये ध्यान रखिएगा। और बाकी फॉर्मेट जेपीजी फॉर्मेट में होगा, 30 से 70 KB के बीच होगा। फोटो जब भी क्लिक करें तो किसी भी प्रकार के चश्मा, ग्लास यानी टोपी, ये सब भी आपको नहीं लगाना है। तो यहाँ से कुछ इन्होंने सिंपल भी बताया है। जब इस पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का फ़ोटो ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इस प्रकार का फ़ोटो आपका एक्सेप्टेबल रहेगा, वो देख लेंगे। फोटोग्राफ को यहाँ से आपको अपलोड करना है। फिर नीचे आना है, सिग्नेचर जो भी होगा
उसे अपलोड करना है। उसका भी गाइडलाइन दिए गए कि वाइट पेपर पर आपको ब्लू या ब्लैक इंक पेन से जो है सिग्नेचर करनी है। साइज 30 से 70 के भी रखना है। उसके बाद एक ऑप्शन मिलेगा सेव का, सेव करेंगे, फिर नेक्स्ट वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपने जो भी डिटेल दिया होगा उस डिटेल के अकॉर्डिंग आपके सामने जो भी पोस्ट खुलेगा जिसके लिए आप एलिजिबल होंगे वो पोस्ट को आपको चयन करना है। जैसे हमारे केस में यहाँ पर 3 पोस्ट बता रहा है कि आप इसके लिए अप्लीकेबल है, तो आपको जो पोस्ट के लिए अप्लाई करना है 1 नंबर में जिसको भी रखना है आप उसे रखेंगे। जैसे हमको जो है चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर को 1 नंबर में रखना है, तो एक पहले प्लस पर उसको क्लिक करेंगे। फिर हमको जो रखना है सीनियर कलर कम टाइपिस्ट का रखना है, तो मैं इसको चयन किया हूँ और फिर थर्ड में इसको हमको देना है। तो इस प्रकार आपका पोस्ट प्रेफरेंस ऐड होता है। फिर सिंपली इस चेक बॉक्स पे आपको टिक करना है। नीचे आपको आना है, यहाँ पर पैलेस लिखना है जहाँ से फॉर्म भरते हैं। उसके बाद इससे सेव करेंगे और एक ऑप्शन मिलता है प्रीव्यू एप्लीकेशन का, जिस पर क्लिक करना है। अब जैसे ही प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे आपकी तमाम जानकारी यहाँ पर देखने को मिलता है। सभी जानकारी आपका सही है तो यहाँ से सबमिट करें। कोई जानकारी गलत है तो आप यहाँ से चेक बॉक्स पे टिक कर उसे एडिट भी कर सकते हैं। मेरा सभी जानकारी सही है, चेक बॉक्स पे टिक कर सबमिट वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। अब आपको पेमेंट करने के लिए बोलेगा, आप यहाँ से सबमिट करेंगे। जैसे ही सबमिट करेंगे तो आपका जो भी पेमेंट लगेगा वो पेमेंट दिखाएगा। पेमेंट करने के लिए पे विथ रोजर पे का जो ऑप्शन मिलता है जिस पर आपको क्लिक करना है। अब पेमेंट के गेटवे आपको खुलेगा। पेमेंट आप किस माध्यम से करना चाहते हैं, तो चलिए हम यूपीआई से करना है तो यूपीआई को चुना है। अब क्यूआर कोड को हम चाहते हैं स्कैन कर करना, तो आप उस पर क्लिक कर कंटिन्यू करेंगे। आपके सामने क्यूआर कोड जनरेट होगा। इसको किसी भी यूपीआई ऐप से स्कैन कर पेमेंट को करेंगे। पेमेंट पूरा होने के बाद थोड़ा सा वेट करेंगे। उसके बाद आपको इसका प्रिंट ले लेना है या इसके डैशबोर्ड पे आएंगे तो एप्लीकेशन हिस्ट्री में आपको यहाँ पर उसका प्रिंट लेने का ऑप्शन मिलेगा। आप यहाँ पर व्यू एप्लीकेशन पर क्लिक कर उसका प्रिंट निकाल कर अपने पास सुरक्षित रख लेंगे।